as a customer, काफी valid questions है, right? Let me also cover the points that Adi bhai mentioned about exchanges runway. I think from our side we have been very transparent and we have shared, right? In terms of our capital, I think pretty much of last round that we have raised, which is more than $140 million, is all there, so we don't have to worry about that. और हम तो मान के चलते कि इंडिया में जीरो वॉल्यूम है, 1-2 मिलियन डेली वॉल्यूम, इतना कम वॉल्यूम होता है, तो प्राइमरली बिकॉज ऑफ टीडीएस प्रोडक्ट काफी अच्छा है, एंड वॉल्यूम कम हुआ है, 95%, 90-95% कम हुआ है, बट दैट इज फाइन, बिकॉज हम लोग शॉर्ट टर्म में नहीं सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक it is a very from a financial point of view, Coindesk is very healthy. कुछ लोगों का ये कहना है कि सपोज करिए कि इंडिया के अंदर एक एक्सचेंज है, मान लिया कि मेरा जितना पैसा मैंने क्रिप्टो खरीदा उतना क्रिप्टो वहां रखा है, चलो मैंने 1 मिनट को अज्यूम कर लिया। एक एक्सचेंज अल्टीमेटली एक कंपनी है और उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस है, खर्चे हैं, एक्सपेंस है। इंडिया के अंदर काफी समय से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो डिप हुआ है और ट्रेडिंग वॉल्यूम डिप होता चला जा रहा है। इनफैक्ट 90% तक डिप कर गया था पीछे। एक एक्सचेंज की कमाई जो है वो ट्रेडिंग के ऊपर जो फीस होती है उसका कमाई का काफी बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन होता है। अब अगर बैलेंस शीट के हिसाब से देखा जाए तो काफी एक्सचेंजेस की जब इनकम ही नहीं हो रही तो उनकी बैलेंस शीट भी खराब हो रही होगी, क्योंकि एक्सपेंस बड़ा है। 400-500 लोग आज CoinDCX में काम करते हैं फॉर एग्जांपल, इधर से इनकम हो नहीं रही है, कहां से? जो ट्रेडिंग फीस से इनकम नहीं हो रही और खर्चे वहीं के वहीं खड़े हैं। तो इन हालातों में CoinDCX एक कमजोर एंटिटी बनती चली जाएगी दिन प्रतिदिन। तो क्या वो यूजर फंड के साथ छेड़छाड़ करेगी या उन्हें सेल कर देगी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए? ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसको लोग समझना चाहेंगे कि एक एक्सचेंज और कंपनी, ये दोनों का रिश्ता क्या होता है और इस सिनेरियो में कंपनी सरवाइव कैसे करेगी जब ट्रेडिंग वॉल्यूम ही नहीं है? तो आप लोग सैलरी कैसे दोगे अपने एम्प्लॉइज की? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे थोड़ा डिटेल में जाते हैं, ठीक है, और ट्रांसपेरेंटली डिस्कस करते हैं, बिकॉज कस्टमर का भी हक बनता है जानना, ठीक है। जो कस्टमर का जो इन्वेस्टमेंट होता है, राइट, मैं आपको वापस बताना चाहूंगा, उसको कोई एक्सचेंज CoinDCX टच भी नहीं करता है, राइट, और वो करना भी नहीं चाहिए। अगर आपने एक्सपोजर लिया तो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो पड़ा हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी जब से टैक्स वगैरह आया है, टीडीएस वगैरह इंप्लीमेंट हुआ है, तो वॉल्यूम बहुत कम हो गए, 80-90% ड्रॉप हो गए एक्सचेंजेस से। एंड जब वॉल्यूम ड्रॉप हो गए हैं तो आपका बिजनेस मॉडल है कि आप कमीशन लेते हो छोटा सा फ्रॉम द ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो वो भी जाहिर सी बात है कम हो गया होगा। फिर बिकॉज मार्केट में वॉल्यूम कम है तो कंपनी में 500 लोग हैं, 600 लोग हैं, तो लॉस भी होता है। तो मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स सिंपल समझाता हूँ, ठीक है। CoinDCX में ये जो लॉस वगैरह होता है, तो मैं मानता हूँ कि अभी एक्सचेंज पैसा नहीं बना रहा है, और जितने भी एक्सचेंजेस है इस मार्केट में जब वॉल्यूम जब से टीडीएस वगैरह आया तो कम भी हुआ है। बट मैंने कैलकुलेशन, आई थिंक लास्ट टाइम अपना जो कॉन्वर्सेशन हुआ था आदि सेंडी भाई के साथ हुआ था, वहां भी मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स कैसे काम करती है। एक्सचेंजेस जैसे आज की डेट में हम लोग रफली 10 करोड़ के आसपास का एक थोड़ा अप एंड डाउन उस टाइप का इस मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है, लॉस वगैरह, ठीक है। अगर रेवेन्यू बढ़ते हैं तो प्रॉफिट बनता है, कभी आप बहुत प्रॉफिट बन जाता है, जैसे बुल रन आया था तो आपका प्रॉफिटेबल वाली सिचुएशन थी। अभी बियर मार्केट है तो आपका लॉस भी होता है, आपके एक्सपेंसेस उतनी है, ठीक है। तो ये नेट एवरेज आउट हो जाता है। अगर आप नेट देखोगे ओवर द लास्ट 4-5 years वी वुड बी मोर और लेस इन द पॉजिटिव साइड एग्रीगेट। कभी पैसा बनता है, कभी नुकसान होता है, बट एक तो ये हो गया आपका कंपनी का बात, राइट। दूसरी चीज जो CoinDCX का आपको नंबर बताना चाहूंगा, हमारा बैलेंस शीट में अभी रफली 1000 करोड़ के आसपास जो हमने कैपिटल रेस किया था अभी, वो पूरा एज इट इज पड़ा हुआ है, और वो कैपिटल से आप सैलरी देते हो। आप सैलरी कभी कस्टमर फंड को तो आप टच नहीं कर सकते, अदरवाइज व्हाई वुड यू रेज कैपिटल। जिस एक्सचेंज ने, इंडिया में एक्सचेंजेस हैं जहां पे उन्होंने कैपिटल रेज नहीं किया है या उनके पास बैलेंस शीट इतना स्ट्रांग नहीं है, वो आपको वो एक ऐसा होता है, मान लो अगर हमारे पास अभी 5-10 करोड़ रुपए पड़े होते हैं और कंपनी का खर्चा 1 करोड़ रुपए महीने का होता, तो 1 करोड़ रुपए का मान लो महीने का खर्चा है नेट बर्न, और अगर 5 करोड़ रुपए, मतलब एक्सचेंज 5 महीने चल सकता है। इसको बोलते हैं रनवे। कंपनी का रनवे कितना है, रनवे कितना है। तो अगर आप हमारा रनवे देखोगे ना, जितना हमारा, अगर मार्केट ऐसा भी चलता रहा, और मैं तो बोलता हूँ अगर मार्केट में वॉल्यूम 0 भी हो गया, राइट, मैं तो 5 साल का बोलता हूँ, बट अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 1000 करोड़ रुपए अगर आप 10 करोड़ रुपए करते हो तो 100 महीने का आपका रनवे। बट रनवे आपका लीनियर नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हर महीने उतना ही खर्चा होगा, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो कंजर्वेटिव लेके भी हम 50 महीने मान के चलते हैं, जो कि 4 साल हो गया आराम से, 4.5-5 साल हो गया। तो अगर आप टेक्निकल टर्म्स में पूछोगे तो अच्छा खासा रनवे है,
कि अगर हम्म। वॉल्यूम जीरो, और ये गेम ना, ये बेसिकली ऐसा नहीं कि आप 1 महीने 2 महीने के लिए आप कर रहे हो, आपको कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बनानी। तो इम्पोर्टेंट है कि आपकी कंपनी की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग हो कि आपको ये सब कस्टमर फंड की जरूरत सोचना ही नहीं पड़े उस डायरेक्शन। तो हमारे बैलेंस शीट जो मैंने ब्लॉग में डाला था कि वी आर फेयरली स्ट्रांग एंड लिक्विड फ्रॉम अ बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू, कि इंडिया में कुछ भी होता है, वॉल्यूम जीरो भी होता है, तो भी 5 साल CoinDCX सस्टेन कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, जिस स्केल पे उस पे चल सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, और इसमें मुझे कुछ ऐसे नंबर्स फेयरली पब्लिक है, आप देख सकते हो 6 महीने पहले CoinDCX ने कितना राउंड उठाया था, और ये पता चल जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं कितना खर्चा होता होगा, राइट। रेवेन्यू वगैरह भी आप वॉल्यूम देख सकते हो, आप देख सकते हो कितना फीस है मल्टीप्लाई कितना रेवेन्यू होता होगा। तो फ्रॉम अ फाइनेंशियल पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू, हम एज like we are not in the position where we have to worry about कि अच्छा खर्चा कैसे चलेगा,